शाहिद हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम और 19 अगस्त है। आज के तो रोज़ जो सरकारी सतह पर जो ऑपरेशन था वो मुअत्तल हुआ है तातीलात की वजह से। मुहर्रम और हराम की छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से बंद है। लेकिन जो लोग अपनी मदद के तहत घर जिनको टास्क दिया गया है वो तोड़ रहे हैं। यहाँ पर वैसे तो मशीनरी ने तोड़ना था लेकिन लोग खुद तोड़ रहे हैं, इसलिए कि इनका सरिया बच जाएगा या कुछ हिस्सा जिनका घर का बच जाना है ऑपरेशन की जद में नहीं आ रहा तो वो अपने बकाया जो घर है उसको महफूज करने के लिए भी खुद कर रहे हैं ऑपरेशन। आप देख रहे हैं कि आज ये दोपहर का वक्त है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये रहमानाबाद ब्लॉक 5 फेडरल एरिया का इलाका है। ये गुजर नाला और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहले यहाँ तक यानी कि नाले के किनारे तक घर थे और कुछ बीच में गैर लीज शुदा थे यानी कि तजावज़ात थी और ये जो मकानात हैं ये लीज शुदा है। पहले भी यहाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ, इन लोगों से ही बात कर चुका हूँ। लोग यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये उस तरह का, वहाँ सामने भी लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने मजदूर लगाए हुए हैं। इसमें भी काफ़ी मजदूरों की भी चांदी हो चुकी है इस सारे ऑपरेशन को लेके। क्या उसमें तय किया जाता है कि एक घर को तोड़ने के लिए 50-50 होगा, यानी कि जो मजदूर सरिया निकाल कर देंगे ऑपरेशन को तो उसमें 60-40 या 50-50 पे जो वो दिया जा रहा है। तो सामने जो तोड़ रहे हैं वो मजदूर तोड़ रहे हैं, उसमें इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। उसके बाद उससे सामने नाले का जो एरिया है उसमें कुछ जगहों पर मज़ीद कटिंग के निशानात लगाए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये कुछ जगहों पर मज़ीद जो है वो 18 फुट और उसके बाद फिर कुछ मकानात पर जैसे ये भी 18 फुट आपको नज़र आ रहा होगा और आगे चलकर कहीं 11 फुट के निशानात हैं कि 11 फुट मज़ीद तोड़ा जाएगा। इसी तरह मज़ीद जो है वो तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप आगे चल के देखेंगे मज़ीद वो सामने तैयबाबाद का जो इलाका नज़र आ रहा है वहाँ पर भी इस वक्त भी मशीन जो है वो ग्राइंडर मशीन के साथ काट रहे हैं और मज़दूर इस वक्त भी घरों को मिसमार कर रहे हैं। तो ये मामला है। ऑपरेशन का जो बताया गया है कि बहुत कम रह गया। गुजर नाले के ऊपर तकरीबन 97% जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बाकी 3% घरों को मसमार करना रह गया। इस तरह औरंगी नाले के ऊपर भी बताया गया है कि तकरीबन 97% जो है मुकम्मल हो चुका है। लेकिन एक अहम और बड़ी एक तफसीली जो चीज़ वो सामने आई है कि जिनके बेंगलोर से कुछ कबाइल कॉलोनी के अतराफ़ में फेडरल एरिया के ब्लॉक में उनके कुछ घरों को हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से सिविल सूट में स्टे भी मिला है। उसकी तफसीली ख़बर दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है वो तफसीली ख़बर कल यानी कि वर्किंग डे में हम चलाएँगे। लेकिन आज उसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने जिनके लीज़ मकानात थे, कानूनी मकानात थे, उनको जो है वो स्टे दे दिया यानी कि रोक दिया और नाज़िर बाकायदा सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है कि नाज़िर जाएगा और जगह का मुआयना करेगा। बताया गया कि घर जो नाले से कितना फुट दूर थे और उसकी लीज़ जो थी वो कानूनी थी गैर कानूनी थी, उसकी तफसीलात जो पेश की जाएगी। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट बाकायदा मुकर्रर किया गया है। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ख़ान की अदालत में, सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी अदालत में एक केस ज़ेर समाअत है। कुछ लोग परेशान हैं, कहीं ब्लैक निशानात लगे हैं, कहीं ग्रीन और कहीं कहीं रेड और कुछ मज़ीद जो निशानात लगाए गए हैं उसमें लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, परेशानी का उनको सामने है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो अदाद शुमार इसका फ़िगर बताया गया वो सरकारी तौर पर यही बताया गया है कि 140 फुट टोटल कटिंग है, 80 फुट नदी और 30 फुट रोड दोनों तरफ होगा। कहीं टरने की वजह से ज़्यादा निशानात लग गए हैं या लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि किसी के साथ ये कहा जा रहा है सरकारी तौर पर कि उनके साथ ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि जो इस मैप में जो NAD का नक्शा था उस हिसाब से जो वो निशानात लगाए गए थे तो उसी हिसाब से कटिंग की जा रही है। लेकिन लोग चूँकि बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान हैं, कुछ लोगों को इस तरह की भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कुछ जो एक्टिविटी स्टार्ट में हुई थी और अब भी ज़ाहिर है जो मुतासरीन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं,
कि किस तरीके से इनको रिलीफ मिले। तो उसमें बेशतर लोगों ने खुद भी, जो हुकूमत इब्तदा में चेक दे रही थी किराए की मद में, वो चेक वसूल करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। अब उनको ना वो 90,000 रुपये के चेक मिले जो इब्तदाई चेक थे, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया था। उसके बाद अब वो घर भी, जिनको उम्मीद थी कि उनके बच जाएंगे, तो अब वो घर भी नहीं बचे। तो इस तरह भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि नाला या उनके घर टूट गए, नाले में तोड़ फोड़ हुई, तो उसके बाद फिर अब ये उनको सिर्फ बेघर किया गया है और आगे जो तरक्याती काम नहीं हो रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तरक्याती काम हो रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था, और मज़ीद भी मैं आपको इस सिलसिले में भी अपडेट करूँगा कि पीछे जो FWO और इसके अलावा जो NDMA के जो जिनकी ज़िम्मेदारी आयद की गई है, जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, वो जो है वो काम कर रहे हैं। यानी कि काम जो है वो जारी है, ऐसा नहीं है कि काम रुक गया हो। तो ये जून 2022 में मुकम्मल होगा, जो टाइम फ्रेम दिया गया है। सारे नालों के ऊपर से इनको मॉडर्न नाला जो है वो बना दिया जाएगा। इस तरफ जो हम जब आए थे रात में, तो रात में भी जारी था, यानी कि 2 से 3 बजे के दरमियान तक ये काम करते रहे। जो यहाँ आपको मशीन चलती नज़र आ रही है, इस मशीन के साथ तोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक तो ये घर इंतहाई पुख्ता हैं, इंतहाई ज़्यादा पुख्ता बनाए गए थे, नाले के दायरे किनारे पर थे, तो लोगों को वैसे भी खौफ होता था। तो लोगों ने मजबूत सरिये और कंक्रीट के साथ जो वो घर बनाए हुए थे, तो अब उनको मसमार करना जो है वो एक उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो बहरहाल ये अपडेट है। आज छुट्टी का दिन है, और कल 9 मुहर्रम को भी इसी तरह ऑपरेशन जारी था। लोग खुद अपनी मदद आपके तहत तोड़ रहे थे, और उसके बाद आज 10 मुहर्रम को भी इसी तरह आपको नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक आप देख रहे हैं कि लोग घर मसमार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, जहाँ जहाँ ये चीज़ें थी, वहाँ वहाँ ये अभी भी हो रहा है।